हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भाई सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन तो चालू हो गया, एडमिशन प्रोसेसर बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिए हैं। अब दिमाग में बस एक ही सवाल उठता है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी, क्या है यूनिवर्सिटी, हमें पता ही नहीं कि क्या क्या फैसिलिटी है किस यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट यही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है। तो हम लेके आए हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, उसमें भाई क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से प्लेसमेंट आते हैं, कौन आता है, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या फी है, हर एक चीज की जानकारी आपको यही इसी चैनल पर मिलने वाले। और इसी वीडियो के श्रृंखला के अंतर्गत हम आज पहुंचे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो लखनऊ में है। और भाई देख लेते हैं क्या क्या है फैसिलिटी, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देर ना करते हुए इसके बारे में। बीबीएयू है ना, बीबीएयू बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहब का नाम कौन नहीं जानता भाई, है ना। तो भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सबसे पहली बात याद रखना है। और ये विद्या विहार लखनऊ में सिचुएटेड है। कब? विद्या विहार लखनऊ में सिचुएटेड है। और अगर बात करें तो ए ग्रेड इसको नेक के द्वारा दिया गया है, साथ ही साथ यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी किया गया है। यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो 78वें नंबर की रैंकिंग है ओवरऑल कैटेगरी में एनआईआरएफ 2022 की एक्रेडिशन, मतलब रैंकिंग के द्वारा। समझ पा रहे हो, 78वें नंबर पर ये यूनिवर्सिटी पूरी ऑल ओवर द इंडिया में आ रही है। चलिए यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई इंपार्ट नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, यहां पे बात करी जाए इन बच्चों को जो चाहिए है उसकी सक्सेसफुली प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ और सारी चीजों को तालमेल बिठाते हुए सोसाइटी के साथ यहां पर फिलॉसफी, पॉलिसी, सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हुए पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है। अब बीबीएयू की बात करें तो भाई यहां पर नंबर ऑफ अगर बात करें तो डिपार्टमेंट्स की तो 40 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं। साथ ही साथ यहां पर अलग अलग प्रोग्राम है, चाहे वो यूजी के हो, पीजी के हो, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम हो, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो। तो ये सारे के सारे कोर्सेज यहां पर बीबीएयू में प्रोवाइड करे जाते हैं। अभी और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और यहां अगर बात करें तो भाई अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, लॉ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंसेस, ये सारी तमाम तरह की अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग कोर्सेज हैं अलग अलग फील्ड की बीबीयू के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं। यहां पर एक ओवरव्यू की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट है बीबीएयू का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की है ये, और 1996 में इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था। और अगर यहां पर बात करें तो बीबीएयू लखनऊ के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। यहां पर लोकेशन लखनऊ में स्टैब्लिश्ड है, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत बढ़िया। क्रेडिट बाय अगर बात करें तो नेक की रिपोर्ट के द्वारा इसको ग्रेड ए से नवाजा गया है। बहुत अच्छे कॉलेजेस को ही ग्रेड ए से नवाजा जाता है। एग्जाम की अगर बात करें तो इंटरनल जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी क्या है सीयूईटी के द्वारा ही यहाँ एडमिशन दिए जा रहे हैं। और अलग अलग प्रोग्राम में मेडिकल और जो बाकी टेक्निकल फील्ड के कोर्सेज हैं उनके लिए अलग अलग रिस्पेक्टिव जो एग्जामिनेशन है उस पर भी आपको यहाँ मान्यता दी गई है, इसके द्वारा एडमिशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अगर बात करें डिपार्टमेंट्स की तो 40 से ज्यादा 40 प्लस डिपार्टमेंट्स है। अगर नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करें 100 से ज्यादा यहां पर अलग अलग कोर्सेज जो हैं अलग अलग वैरायटी के यहां प्रोवाइड किए जाते हैं। फैकल्टीज 200 से ज्यादा है। और अगर बात करें स्कॉलरशिप की तो ट्यूशन फी वेवर, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और बहुत सारी अलग अलग स्कॉलरशिप यहां प्रोवाइड की जाती हैं। टॉप रिक्रूटर्स में एजिस, विप्रो, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ये टॉप रिक्रूटर्स में है। तो भाई ये प्रोमिनेंट अलग अलग प्रकार की कंपनीज हैं जो नाम आपने बिल्कुल दिमाग में रखे हुए, सुने हैं हर जगह से, है ना। चलिए मोड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहां पर फुल टाइम कोर्सेज ही अभी फिलहाल किए जाते हैं, ये करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन मोड जो है, हमें अगर एडमिशन करना है तो ऑनलाइन मोड से ही यहां पर एडमिशन की प्रक्रिया हमें करनी है। एमओयूज की बात करें तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, सीएसआईआर एनबीआरआई लखनऊ और नाइपर हैदराबाद, इन सबसे क्या है इनके एमओयूज हैं, यानी कि क्या है इनके टाई अप्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.bbu.ac.in। ये याद इसलिए रखना है कि अगर आप चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो यहीं से इसी पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी प्रक्रिया होनी है, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। चलिए आगे की बात कर ले यहां पे रैंक्स की। तो भाई रैंक हमने डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रैंक 78 नंबर की है यहां पर ओवरऑल कैटेगरी में एनआईआरएफ 2022 में।
ठीक है, NIRF ये रैंक प्रोवाइड कर दी है और 2022 के रैंकिंग में 78वें नंबर पर है BBAU। इसके अलावा 55वें नंबर पर रैंक है यूनिवर्सिटीज के मामले में, ठीक है, NIRF के द्वारा 22 में। ओवरऑल में 78 है, यूनिवर्सिटीज में क्या है 55वें नंबर की रैंक है, तो अच्छी रैंक है, कहीं से खराब नहीं है। एडमिशन क्राइटेरिया और यहां पर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो भाई जो सिंपल प्रोसेस हर जगह है वही चल रही है। यहां पर क्या करना है, एडमिशन अगर आप चाहते हैं BBAU में तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो होम पेज खोलने के बाद यहां पर लिंक आएगी, लिंक में देखा होगा क्या है, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, तो उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे तो फिर खुद को वहां पर रजिस्टर आपको करना होगा और जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करना होगा। सारी की सारी चीजों को ध्यान से भरना, अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है। फिर बाद में जो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उसको भर देने के बाद यहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करना होगा। साथ ही साथ यहां पे अगर आप चाह रहे हैं कंटिन्यूएशन में इसको बढ़ाना, सारी चीजों को डिटेल को एक बार देखने के बाद यहां आपको फी भी सबमिट करनी है। तो फी जो रहेगी वो 1000 रुपए की फी रहेगी, ठीक है। किसके लिए रहेगी, बाकी के लोगों के लिए। कौन कौन से लोगों के लिए, SC ST PWD, इन 3 कैंडिडेट की फीस क्या है 500 रुपए। इसके अलावा बाकी के, चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, चाहे OBC कैटेगरी के हो, चाहे EWS कैटेगरी के हो, इनकी 1000 रुपए की फी है। बाकी SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स की जो फी है वो 500 रुपए की रहेगी। इसको आप ऑनलाइन माध्यम से, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या फिर NEFT हो, इस सभी के मामले में मतलब इन सारे जरिए से आप इसको पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना होगा, सबमिट करना है और उसके बाद यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट है, फी वगैरह है, उसको आप चाहे तो चालान के माध्यम से, ICICI बैंक के चालान के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी इन्होंने दे के रखा है। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं यहाँ पे, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म या आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्जाम जो भी है, पर्टिकुलर जिस भी चीज की एंट्रेंस एग्जाम है, मान लीजिए आप UG PG प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और वो चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो इन सभी के लिए मैक्सिमम CUET वाला जो एग्जाम हुआ था, है ना, अगर UG कोर्सेज हैं तो CUET UG वाला, या PG वाला है तो PG वाला आपने एग्जाम दिया हो 2022 वाला, इसका जो भी एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड है वो लगेगा। सबसे पहली चीज मार्कशीट लगेगी 12th की। साथ ही साथ अगर आप आगे के कोर्सेज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये 12th की कब लगेगी, जब आप अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन PG कोर्सेज कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। साथ ही साथ अगर PhD प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स की, है ना, ठीक है। चलिए, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी लगेगी। ID प्रूफ होगा जिसमें फोटो हो साथ में, ठीक है, सिग्नेचर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थंब इंप्रेशन भी है, कौन सा वाला, लेफ्ट, किसका है ये, लोगो का। लोगो मतलब ये मेल कैंडिडेट का लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा और राइट थंब का इंप्रेशन किसका लगेगा, फीमेल कैंडिडेट्स का लगेगा। ये याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, फीमेल होके आप लेफ्ट लग दो या फिर मेल होके आप राइट कर दो तो ये नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान से आपको इन सारी चीजों को देखना है। जो भी वहां जब आप कर रहे होंगे ना अप्लाई, तो सारी चीजों को ध्यान से पढ़ के ही करना है आपको। नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो भाई यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वो तो पक्की बात ही है BBAU लखनऊ की, और यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक को आपको ओपन करना है जब भी ये एक्टिवेट हो जाए, जो कि हो चुकी है एक्टिवेट, ठीक है। रजिस्टर करना है, फिर आपको डिटेल्स देके जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स फुलफिल कर देना है और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देने का है, ठीक है। फिर भैया उसके बाद पैसे भरने का ऑप्शन आएगा, तो फीस आपको फी भरनी पड़ेगी, कंप्लीट प्रोसेस फी भरने के बाद ही हो पाएगी। तो बस ये तो सिंपल सी स्टेप्स है, कोई गलत स्टेप नहीं है। आप घर बैठे सारी चीजें खुद कर सकते हो, अगर किसी पे भरोसा नहीं है तो, और खुद नहीं करना चाहते हैं तो कैफे जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और ना हो पा रहा हो तो भैया हम भी कर देंगे, डोंट वरी। बता देना मेरे को कमेंट करके कि सर ये समस्या, हम बैठ के यही सामने आपके कर देंगे, डोंट वरी। चलिए, BBAU लखनऊ जो है इसकी स्कॉलरशिप कौन कौन सी ये प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, जिसमें मेन हमने यहाँ ली है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कॉलरशिप यहां पर प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में है लखनऊ, है ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप बहुत सारी प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा BBA लखनऊ जो है ये भैया स्कॉलरशिप
किन लोगों के लिए? ब्राइट स्टूडेंट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ लो एनुअल फैमिली इनकम वाले लोगों को प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी अलग अलग फी वेवर्स भी देते हैं, रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहां पर रेगुलर कोर्स जो कर रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ साथ जो पीएचडी करने वाले, जो मतलब डॉक्टरेट कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है बीबीएयू, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफ फीस की बात करें अगर हम, तो बीए कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं, ऑनर्स वाले हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पब एड इसको कहते हैं, तो भाई आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साथ ही साथ आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। लेकिन भाई रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 45% है, 5% का एनएबी रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है। टोटल फी की बात करें तो 1500 टू 15,000 तक ये ऑल अराउंड है। एक पूरा लो टू मैक्स, मिनी टू मैक्स, ये पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि 1500 से 15,000 तक का पूरा कोर्स, अलग अलग कोर्सेज हैं जिनमें ये आप यहां पे ये बीए ऑनर्स वाला कर सकते हैं। बीबीए अगर आप करना चाह रहे हैं तो भैया यहां 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स से। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% में भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और टोटल 25,000 के अराउंड यहां पर फी रहेगी बीबीए प्रोग्राम की। बीएससी प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं यहां से, तो भाई 12th पास होना चाहिए रेलेवेंट साइंस स्ट्रीम से, और भाई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपके मार्क्स चल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर फी की बात करें तो 15,000 से 20,000 के बीच में अलग अलग बीएससी के कोर्सेज यहां पर ऑफर किए जाते हैं। ये टोटल फी है किसकी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। एमए करना चाह रहे हैं, अगर आप पीजी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे यूजी की तो हमने डिस्कस कर ली, पीजी प्रोग्राम में एमए करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो बैचलर डिग्री आपकी जो थी, उस डिग्री जो आपने करी हुई है उसके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। फिर वही अगेन 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए एग्रीगेट होना चाहिए। यहां पर 1500 से 20,000 के बीच में एमए के प्रोग्राम यहां पर कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ एमएससी प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं, साइंस के लिए मास्टर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो बैचलर डिग्री लगेगी आपकी साइंस प्रोग्राम की, रिलेवेंट साइंस स्ट्रीम वाली, 50% उसमें आपकी टोटल एग्रीगेट होने चाहिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपके ये एग्रीगेट में भी आप एलिजिबल रहेंगे। अगेन फी की बात करें तो 1500 से 25,000 तक की फी स्ट्रक्चर है यहां पर टोटल इस पूरे कोर्स की, अलग अलग कोर्सेज के लिए। एमबीए की बात करें, अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो भाई बैचलर डिग्री यानी बीबीए आपने किया हो, या कोई भी मास्टर डिग्री नहीं, बैचलर डिग्री आपने करी हो 50% मार्क्स से, तो आप एलिजिबल हैं। और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। और 45,000 के आसपास ये टोटल फी स्ट्रक्चर है। एक चीज याद रखिएगा, ये फी स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं अलग अलग स्कॉलरशिप और बहुत सारे प्रोग्राम्स के कारण। तो प्लीज इसको एक बार खुद से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप कहे सर आपने गलत बता दिया, ये सारी चीजें ये चेंज होते रहते हैं। ये हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि यार एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ठीक है, अगेन बहुत सारे रास्ते होते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बीटेक प्रोग्राम अगर आप यहां से करना चाह रहे हैं तो भाई 12th पास होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, रिलेवेंट साइंस स्ट्रीम से, और यहां पर रिकॉग्नाइज बोर्ड से 50% मार्क्स है, 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो। और यहां पर 55,000 के अराउंड टोटल फी स्ट्रक्चर है किसका? बीटेक प्रोग्राम का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से लखनऊ। ठीक है, तो आप ये बीटेक प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से प्लेसमेंट कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, क्या है? तो भाई यूनिवर्सिटी ने अभी तक रिलीज नहीं किया है प्लेसमेंट रिपोर्ट 2022 की, लेकिन 2021 की तो है, कोई बात नहीं। तो 21 वाली जो आपकी रिपोर्ट है, प्लेसमेंट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 232 स्टूडेंट थे यूजी के, कितने? 232 स्टूडेंट थे यूजी स्टूडेंट जिनने यूजी प्रोग्राम करा था यहां से, और 1282 पीजी स्टूडेंट्स थे यहां पर लास्ट ईयर, जिन सभी को, इतने लोगों को टोटल प्लेसमेंट मिली है 2021 में लास्ट ईयर। ठीक है, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, कहीं से खराब नहीं है। मीडियन पैकेज की बात करें, ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करें, तो यूजी स्टूडेंट्स के लिए लगभग 3,20,000 3.20 एलपीए लैख पर एनम टू 5.70 एलपीए तक का यहां पर एक ऑन एन एवरेज अलग अलग पैकेजेस मिले, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम। और पीजी प्रोग्राम वाले जितने स्टूडेंट्स थे उनकी रेंज अगर बात करी जाए ऑफर की, तो 5.20 एलपीए टू 8 एलपीए तक की इनको अलग अलग
ऑफर किए गए हैं पैकेजेस, ठीक है, तो कहीं से खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। चलिए ओवरव्यू में देख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स की बात करें, यूजी के स्टूडेंट थे 2021 में 3 ईयर प्रोग्राम वाले, जिनका प्रोग्राम 3 ईयर था। मतलब अगर बात करें तो बीए हो गया, बीएससी हो गया, है ना, बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, तो इस टाइप के जो प्रोग्राम थे 3 इयर्स के, उसके लिए टोटल स्टूडेंट्स जो थे 290 स्टूडेंट्स थे। इन टोटल 290 स्टूडेंट्स में से जो प्लेस्ड हुए वो 115 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं यहां पे, और स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जो हैं वो भैया सिलेक्ट हो गए 175, है ना। मतलब इन लोगों ने प्लेसमेंट लिया ही नहीं, ये लोग हायर स्टडी कर रहे थे, तो ऐसी कोई समस्या रही नहीं, यानी कि जो बचे हुए 175 थे उनने हायर स्टडी करी। अगर वो प्लेसमेंट ले लेते तो उनका नाम आ जाता, उन्हें नहीं लिया। मीडियन पैकेज की बात करें तो 5.70 एलपीए का यहां पर यूजी 3 ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का ये मीडियन यानी एवरेज जो पैकेज है वो 5.70 एलपीए का रहा, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर 4 ईयर प्रोग्राम के यूजी प्रोग्राम जिनने करे हुए थे 4 इयर्स वाले जो कैंडिडेट थे, उसमें टोटल स्टूडेंट थे इनके पास 100, जिसमें से 85 प्लेस्ड हुए हैं भाई, है ना। हायर एजुकेशन के लिए कितने 15 लोग चले गए, और एवरेज पैकेज जो है भाई वो 3.20 एलपीए का रहा है, ऐसे खराब नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पे 5 ईयर प्रोग्राम जो यूजी स्टूडेंट कर रहे थे उसमें 58 स्टूडेंट थे इनके पास, 32 प्लेस्ड हुए हैं, 26 हायर एजुकेशन के लिए चले गए हैं, और ऑन एन एवरेज जो है 4.5 एलपीए का पैकेज यहां पर लगा है, तो कहीं से खराब नहीं है भाई। चलिए रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो टॉप रिक्रूटर्स में इनके देखो, इंडी हायर एचआर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, पीआई इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल मीडिया वर्क्स, पीडीआर फाउंडेशन, फ्यूचर जनरली प्राइवेट लिमिटेड, वेल्सन फार्मर्स फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, एजिस, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन साहब, ठीक है, ट्रैवल विंस, इसके अलावा ग्ली गारमेंट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूटर्न सॉल्यूशन और विप्रो। तो इतने अच्छे अच्छे टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं बीबीएयू के, तो कहीं से खराब नहीं है मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो ये ले सकते हैं। एलुमनाई की बात करें कौन कौन से स्टूडेंट अच्छे रहे हैं इनके पुराने, गौरव बाने का भी क्या है, असिस्टेंट टीचर है डीईई असम में, बहुत अच्छी बात है। सयांतन पॉल जो है वो कस्टमर असिस्टेंट हैं एसबीआई में, बहुत अच्छी बात है भाई। सबीना यास्मिन ये पीएचडी स्टूडेंट है असम यूनिवर्सिटी में सिलचार में। साथ ही साथ नसरीन सुल्ताना ये पीजीटी हैं, और 2013 से 15 वाले बैच के ये सभी के सभी अलमनाए हैं, तो कहीं से खराब नहीं है भैया। चलिए फैसिलिटीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम चाहते हैं कि हमें फैसिलिटीज पता हो, तो भैया लाइब्रेरी फैसिलिटी है, कंप्यूटर सेंटर है, लैंड वाईफाई कैंपस है, मेस भी है, कैंटीन भी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, और हेल्थ केयर की भी व्यवस्था है, तो भाई कहीं से खराब नहीं। और क्या ही चाहिए, क्या चाहिए एक्स्ट्रा, जो भी चाहिए बताना क्या चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, कमेंट में। और ये हो गई पूरी बात किसकी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की। तो अब क्या डाउट बचा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट कर दीजिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की जानकारी चाह रहे हैं ये भी कमेंट में करिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। अगर आपको बीबीएयू चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों को पहुंचा तो सकते हैं हम अपनी ये इन्फॉर्मेशन। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.